बुधवार को यूपी के मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में वोटिंग होनी है। इससे पहले सोमवार को चुनाव प्रचार के आखिरी दिन एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जनसभा को संबोधित किया और फिलिस्तीन का उदाहरण देकर मुसलमानों को एकजुट करने की कोशिश की है। ओवैसी ने यहां सड़क, बिजली, शुगर मिल की क्षमता बढ़ाने, अस्पताल और बच्चियों के लिए डिग्री कॉलेज न होने का मुद्दा भी उठाया। चुनावी सभा में ओवैसी ने कहा, हम कई वर्ष से यूपी की सरजमी पर काम कर रहे हैं। हम चुनाव लड़ते हैं, हारते हैं और जीतते भी हैं, लेकिन हम चुनाव के नतीजे देखकर हिम्मत हारने वाले लोग नहीं हैं। हमारे हौसले कल भी बुलंद थे और आगे भी बुलंद रहेंगे, लेकिन फैसला आपको करना है। उन्होंने कहा, जमहूरियत में जब जंग करनी हो तो खूब डट कर मुकाबला करना चाहिए, लेकिन हम लोग जंग करने से पहले ही नतीजे पर पहुंच जाते हैं। जंग से पहले हार मत मानिए, डर के साथ वोट मत करिए। अगर जमहूरियत में जंग करना है तो तगड़ा मुकाबला करिए, जंग से पहले नतीजे पर मत पहुंचिए। मिसाल दे रहा हूँ, बुरा मत मानिए। 70 साल से फिलिस्तीनी गाजा में लड़ाई लड़ रहे हैं, वो मर रहे हैं। 40,000 अब तक मर गए, 12 लाख बेघर हो गए, लेकिन उनके हौसले को देखो, वो डर नहीं रहे, वो मुकाबला कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल जालिम मुल्क है और वो जालिम मुल्क गाजा में जुल्म ढा रहा है, लेकिन वो गाजा में लड़ रहे हैं। वो फलस्तीनी गाजा और मगरबी किनारे में लड़े जा रहे हैं, मर रहे हैं। 40,000 अब तक मर गए, 12 लाख बेघर हो गए, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, मगर उनके हौसले को देखो, वो डर नहीं रहे बल्कि मुकाबला कर रहे हैं। क्यों मुकाबला कर रहे हैं? क्योंकि इजराइल एक जालिम मुल्क है। इजराइल एक जालिम मुल्क है और वो जालिम मुल्क गाजा में नस्लकशी कर रहा है। मगर एक मिसाल देने के लिए आपको बता रहा हूं। दूसरी बात मैं आपके सामने ये अर्ज करना चाह रहा था कि यहां पर अंसारी बरादरी बहुत बड़ी तादाद में है। उनका कारोबार पूरा का पूरा ठप होकर रह गया, कोई नहीं पूछता। आप देखते जाइए बीजेपी क्या कर रही है। जो भी अल्पसंख्यक समाज के लोग अपने हाथ और खून पसीने की कमाई से अपनी जिंदगी गुजारते, उनकी कारोबार को, उनके बिजनेस को खत्म कर दिया जा रहा है। ओवैसी का कहना था कि संसदीय चुनाव के नतीजे आए तो आबादी के हिसाब से उनके सांसद चुन कर आए, लेकिन एक आबादी ऐसी है जो उनके सांसद आबादी के हिसाब से चुनकर नहीं आ पाए हैं। वो देश की अल्पसंख्यक समाज है। इसका जिम्मेदार कौन है? किसी हद तक हम भी जिम्मेदार हैं, जो डर जाते हैं कि मजलिस को वोट देंगे तो बीजेपी जीत जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट।